नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आज सवाल सोल्व करेंगे 1600 रुपये का 5% की दर से 8 महीने का ब्याज निकालें। अपने को ब्याज की दर निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे वो देखते हैं अपन। तो देखिए, यहाँ हमें दिया हुआ है मूलधन। तो मूलधन कितना है इस सवाल में? हमारा मूलधन है हमारा 1600 रुपये। दूसरा है यहाँ पे दर दी हुई है, यानी कि रेट दी हुई है। दर कितनी है? दर है 5% की दर से। अगला हमें दिया हुआ है समय। तो समय कितने महीने हैं? समय है हमारे पास है 8 माह। इस प्रकार हमारे पास 3 राशि। अब ब्याज निकालने का जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है अपना सरल ब्याज का, वो आपको याद होना चाहिए। तो सरल ब्याज का फॉर्मूला है अपना, वो है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और इसमें हम भाग देते हैं 100 का। तो इस प्रकार सरल ब्याज बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी कि P और R यानी कि रेट और T यानी कि टाइम बटे 100 यानी कि SI बराबर होता है PTR यानी कि मूलधन टाइम रेट यानी कि मूलधन दर समय बटे 100। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा जो ब्याज बराबर निकालेंगे अपन, ब्याज बराबर मूलधन रखिए। तो मूलधन कितना है? 1600 रुपये। 1600 रुपये। दर कितनी है? 5%। समय कितना है? इसमें समय है अपना 8 माह, और हम इसमें किसका भाग देते हैं? 100 का। अब देखिए हम कैसे काटेंगे इसको। जीरो से आप 0 से 0 काटिए, एक और 0 से एक और 0 काटिए। अब हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए, 5 का गुणा 8 में कीजिए तो 5 8 40, ये हो जाता है 40। इधर कितने हैं? 16। अब देखिए हमारा आंसर कैसे आता है। यहाँ 0 है तो पंचायत तो 0 लिख दो, और बचे यहाँ पे 4 तो 16 चौक 64। तो यानी कि 640 रुपये। 640 रुपये आते हैं हमारे किसके? ये आते हैं हमारे ब्याज की राशि। तो 640 रुपये ब्याज। तो ब्याज बराबर आता है 640 रुपये। ये किस कंडीशन में? ये इस कंडीशन में जब 1600 रुपये का 5% की दर से 8 महीने का ब्याज, तो 8 महीने का ब्याज 640 रुपये आता है, 640। तो इसी तरह से हम अन्य सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल हम करते हैं। यदि एक रेडियो को 1800 रुपये में बेचा गया तो इस पर 10% की हानि होती है, यानी कि नुकसान हो रहा है। तो बताओ इसको खरीदा कितने में था, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है अपने को। तो देखिए, सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य याद है। तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य है इसमें दोस्तों 1800 रुपये, और इसमें जो हानि प्रतिशत है, वो हानि का जो प्रतिशत है वो है 10%। हानि प्रतिशत 10%। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि हमें खरीदी गई राशि को निकालना है। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ या हानि। देखिए, यहाँ पे अगर हानि होगी तो आपको माइनस शब्द यूज करना है, और लाभ होगा तो प्लस यूज करना है। तो आपका आसानी से सवाल हल हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ? अपने को नुकसान हुआ, तो 100 माइनस हानि करना है अपने को। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य
इंटू 100/100 माइनस हानि, क्योंकि इसमें हमें क्या हुई, इसमें 10% की हानि हुई है। अब देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य अपना 1800 रुपये, 1800 रुपये इस इंटू 100/100 माइनस हानि कितनी प्रतिशत हुई, 10%, नहीं 100 माइनस 10। अब हम इस सवाल को आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1800 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो तो ये है, इसे 2 जीरो और आप लगा दीजिए, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो अपना हो जाएगा 1,80,000। अब यहाँ देखिए 100 में से 10 जाएंगे तो 100 में से 10 जाने पर कितने हो जाएंगे, 90। अब हम इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, जैसे हमने इस जीरो को इससे काटा, अब ऊपर रह गए 18,000। अब इसको अपन भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 दुआ 18, तो यानी कि यहाँ 18 की जगह क्या आ जाएगा, 2 और 1 2 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो हम यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए हमारा जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया, 2,000 रुपये। अतः कहने का मतलब ये है कि इस रेडियो को खरीदार ने 2,000 रुपये में खरीदा था, क्रय किया था, और इसको बेचा कितने में, 1800 रुपये में। तो इसको नुकसान कितना हुआ, 10% का नुकसान हुआ। तो इस प्रकार अपन सिंपल सवालों के आंसर दे सकते हैं इस तरह की प्रैक्टिस का यूज करते हुए।